सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, दैट इज कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, दैट इज कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी स्ट्रक्चर का लोड जो है सॉइल पे ट्रांसफर होता है तो उससे क्या होता है कि सॉइल में स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं। अब वो स्ट्रेसेस जो है या तो शेप को चेंज कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेसेस जो है सॉइल की शेप को चेंज कर देंगे तो उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। अगर स्ट्रेसेस जो है सॉइल के वॉल्यूम को चेंज कर देंगे तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में हमारे पास जनरली दो चीज़ें आती हैं, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन। तो वन बाय वन हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाय मैकेनिकल मींस, दैट इज रूलिंग, टैंपिंग एंड वाइब्रेशन एटसेट्रा। अगर हम क्या करेंगे, सॉइल के वॉल्यूम को मैकेनिकली रिड्यूस करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपैक्शन। दैट इज रूलिंग करके, टैंपिंग करके या वाइब्रेशन वगैरह करके, तो that is known as compaction. It is achieved through reduction of air voids. There is only little or no reduction in water content. compaction जब होती है तो compaction किसकी वजह से होती है? जो सॉइल है उसमें से एयर वाइड जो है कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है? सॉइल में कंपैक्शन अकर होती है। कंपैक्शन के केस में वाटर कंटेंट है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होती है, सिर्फ जो एयर वाइड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं सॉइल में से। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में क्या होता है कि इट इज द रिडक्शन ऑफ सॉइल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ स्टैटिक लोडिंग। इट टेक्स ह्यूज टाइम। कंसोलिडेशन एक टाइप का आप कह सकते हो कि नेचुरल प्रोसेस है। जब नेचुरल प्रोसेस से सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। ये स्टैटिक लोडिंग की वजह से होती है। अब देखो जो रूलिंग है, डैंपिंग, वाइब्रेशन वगैरह, ये एक टाइप के डायनेमिक्स लोड है। लेकिन कंसोलिडेशन में क्या होता है कि स्टैटिक लोड की वजह से जो भी सॉइल वॉल्यूम में रिडक्शन आती है तो दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। इट इज अचीव्ड बाय ग्रेजुअल ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल पोर्स। देखो अब दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो कंपैक्शन किसकी वजह से अकर होती थी? जब एयर वायर्स जो थे सॉइल में से रिमूव हो जाते थे तो उसकी वजह से सॉइल में कंपैक्शन अकर होती थी। लेकिन कंसोलिडेशन में क्या होता है कि इट इज अचीव्ड बाय ग्रेजुअल ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल पोर्स। तो जब सॉइल में से वाटर रिमूव हो जाएगा तो उसकी वजह से जो उसके वॉल्यूम में रिडक्शन आएगी तो दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। इट अकर्स इन सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड क्लेज और अदर साइल्स ऑफ लो परमिएबिलिटी। अब कंसोलिडेशन जो है जनरली सैचुरेटेड क्लेज या नियरली सैचुरेटेड क्लेज है उनमें अकर होती है, या फिर जो हमारे पास सॉइल ऐसी होंगी जिनकी परमिएबिलिटी काफी लो होगी तो उन टाइप्स की सॉइल में हमारे पास कंसोलिडेशन अकर होता है। अब जो हम कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं सॉइल की कंसोलिडेशन को मेजर करने के लिए, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर टेस्ट भी कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम अपरेटस इसके लिए यूज करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो हम करते हैं यूज कंसोलिडोमीटर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंसोलिडोमीटर हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर और फ्लोटिंग रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर। तो फिक्स्ड रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर में क्या होता है कि ओनली टॉप पोरस स्टोन इज अलाउड टू मूव डाउनवर्ड। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसमें एक टॉप पे पोरस स्टोन लगा होता है और दूसरा बॉटम में पोरस स्टोन लगा हुआ होता है। अब वो टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं अभी हमें उसको स्टडी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि टॉप पोरस स्टोन है उसको ही अलो किया जाता है टू मूव डाउनवर्ड। और फ्लोटिंग रिंग टाइप कंसोलिडोमीटर में क्या होता है कि बोथ टॉप एंड बॉटम स्टोन्स आर अलाउड टू मूव। दोनों स्टोन्स को, जो टॉप पोरस स्टोन है और बॉटम पोरस स्टोन है, दोनों को अलो किया जाता है मूव करने के लिए। अब इसमें जो प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, प्रेशर इंक्रीमेंट मतलब जो लोड अप्लाई किया जाता है सॉइल पे उसको कंप्रेस करने के लिए, उसमें जो प्रेशर इंक्रीमेंट वो किस हिसाब से की जाती है? जो फर्स्ट राउंड है उसमें लोड अप्लाई किया जाता है 0.1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेकंड राउंड हो गया 0.2, फिर 0.5, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, लास्ट जो अप्लाई किया जाता है 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें जो लोड इंक्रीमेंट रेशो है, मतलब जो हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं किस रेशो के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम LIR भी कहते हैं। जो लोड इंक्रीमेंट रेशो ऑफ यूनिटी है वो डबल होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है। देखो फर्स्ट राउंड में हमने 0.1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर अप्लाई किया, नेक्स्ट में 0.2, फिर ऑलमोस्ट डबल है इसका 0.5, फिर 0.5 का डबल करोगे 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, तो लास्ट पे इसने 10 रखा है। तो मतलब मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं? लोड इंक्रीमेंट जो है वो डबल रखते हैं। लोड इंक्रीमेंट रेशो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा आई। अब डेल्टा सिग्मा हमारे पास यहाँ पे है प्रेशर इंक्रीमेंट और ये सिग्मा आई है हमारे पास इनिशियल प्रेशर। अब देखो जो हम डायल गाजेस रीडिंग इसमें मेजर करते हैं वो कितने कितने टाइम के बाद मेजर करते हैं? 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, फिर 1 और 2 और 4 और 8 और एंड 24 आवर्स के बाद रीडिंग मेजर की जाती है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करते हैं।
तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ वाइड रेशियो बाय ड्राई वेट मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सैचुरेटेड एंड पार्शली सैचुरेटेड साइल। तो इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं सैचुरेटेड साइल के लिए भी और पार्शली सैचुरेटेड साइल के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई वेट मेथड से हम वाइड रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? E इज इक्वल टू H माइनस एच एस अपॉन एच एस। अब यहाँ पे एच एस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एच एस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है MS अपॉन A इंटू जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो एच हमारे पास यहाँ पे स्पेसिमेन हाइट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब हमारा स्पेसिमेन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा उस वक्त उसकी हाइट कितनी होगी? एच एस है हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ सॉइल सॉलिड। अब MS हमारे पास यहाँ पे ड्राई मास ऑफ स्पेसिमेन, ए हो गया एरिया ऑफ स्पेसिमेन, जी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और गामा डब्ल्यू तो आपको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय CV। CV इज इक्वल टू K अपॉन MV into unit weight of water where K is coefficient of permeability, MV हो गया हमारे पास coefficient of volume change। तो coefficient of consolidation को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है TV इज इक्वल टू CV इंटू T अपॉन D का स्क्वायर। तो TV हमारे पास यहाँ पे होता है टाइम फैक्टर ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। आगे मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि TV क्या होता है। तो T हमारे पास होता है टाइम टेकन फॉर कंसोलिडेशन, और D हो गया हमारे पास ड्रेनेज पाथ। ये होता है हमारे पास स्पेसिमेन होता है उसकी थिकनेस के हाफ के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है कि इट इज डिनोटेड बाय AB। इट इज इक्वल टू चेंज इन वाइड रेशियो पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जो वाइड रेशियो में चेंजेस आती है इफेक्टिव स्ट्रेस की इंक्रीमेंट की वजह से, तो दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। अब ये रिलेशन हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो वाइड रेशियो डिक्रीज होता है, जब इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है तो वाइड रेशियो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैंने तभी इसको नेगेटिव लिखा है क्योंकि अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो वाइड रेशियो जो है डिक्रीज होता जाएगा। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। आपको पता है प्रेशर का यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो है रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर है। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, जिसको हम सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। इट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन द प्रेशर। इसका रिलेशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे MV इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 1 प्लस E नॉट इंटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश। अब MV इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस E नॉट इंटू माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश। तो डेल्टा को इस साइड ले लिया, 1 को इस साइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश किसके बराबर होता है? AV के बराबर होता है। तो यहाँ पे फाइनल रिलेशन बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का MV इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस E नॉट। तो यही MV यहाँ पे जो था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज था। इट्स यूनिट इज सेम एज डेट ऑफ AV। इसका यूनिट जो है सेम है जो AV का यूनिट है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, वही इसका भी यूनिट है। बट इट्स मोर यूजफुल पैरामीटर देन AV। लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू अगर हम देंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ MV इज नोन एज कंप्रेशन मॉडुलस। तो अगर हम देखेंगे जो MV का रेसिप्रोकल आएगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन मॉडुलस कहते हैं। तो EC इज इक्वल टू 1 अपॉन MV। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है MV की फॉर डिफरेंट साइल्स के लिए। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे हार्ड क्ले की जो MV की वैल्यू वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है? 0.125 से लेकर 0.625। स्टिफ क्ले की होती है हमारे पास 0.25 से लेकर 0.125। प्लास्टिक क्ले की होती है 0.25 से लेकर 2 के बीच में, और पीट की होती है 2 से लेकर 10 के बीच में। अगर आपको इन शॉर्ट में आपको इन वैल्यूज को याद रखने का तरीका बताऊंगा, तो जितनी लेस क्वालिटी की साइल आएगी उतनी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज की वैल्यू उसके लिए हाई आएगी, और जितनी हाई क्वालिटी की साइल आएगी उतनी उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज की वैल्यू लो आएगी। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स, जिसको हम CC से डिनोट करते हैं। तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे वाइड रेशो और लॉग सिग्मा डैश के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे, उस कर्व में जो लीनियर पोर्शन आएगा डेड लीनियर पोर्शन इज नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स। अब कंप्रेशन इंडेक्स हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। कंप्रेशन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा E मतलब चेंज इन वाइड रेशो डिवाइडेड बाय डेल्टा लॉग सिग्मा डैश। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर नेचुरल एंड प्लास्टिक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले ऑफ लो एंड मीडियम सेंसिटिविटी। अगर हमारे पास क्ले जो होगी नेचुरली और नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगी और उसकी सेंसिटिविटी जो होगी लो एंड मीडियम होगी, तो उसके लिए हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास 0.009 WL माइनस 10। WL हो गया हमारे पास यहाँ पे लिक्विड लिमिट। इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेज हैविंग सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 4। तो जिन क्लेज की सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 4 होती है उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। देखेंगे फॉर रिमोल्डेड क्ले ऑफ लो टू मीडियम सेंसिटिविटी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है CC इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस
10। उसके बाद प्री कंप्रेस्ड क्ले के लिए हमारे पास सीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है 0.3 ई नॉट माइनस 0.27। ई नॉट हो गया इनिशियल वाइड रेशो। सो यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप की कंडीशन के लिए आपने कंप्रेशन इंडेक्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है हमारे पास अलग अलग टाइप्स की साइल्स के लिए कंप्रेशन इंडेक्स की यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ साइल हमारे पास यहाँ पे है पीट। इसकी कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करती है 4.5 से लेकर 10 के बीच में। प्लास्टिक क्ले 1 से लेकर 0.15 के बीच में, और सिंपली वी कैन से डेट कि 0.15 से लेकर 1 के बीच में। स्टिफ क्ले हो गया 0.15 से लेकर 0.06, हार्ड क्ले 0.06 से लेकर 0.03, लूज सैंड 0.05 से लेकर 0.025, डेंस सैंड 0.01 से लेकर 0.005। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी अभी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज में, पीट ही एक ऐसी टाइप ऑफ सॉइल थी जिसमें हाईएस्ट वैल्यू जो थी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो ये कंप्रेशन इंडेक्स की भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस टाइप की सॉइल के लिए है, पीट के लिए है। तो पीट अगर हम देखिए सबसे लेस क्वालिटी ऑफ सॉइल है। तो ये थी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज कंप्रेशन इंडेक्स की फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अब हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पीछे पढ़ा उसको हम कितने मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कंसोलिडेशन करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कंसोलिडेशन करो के उनको कंपेयर करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को निकाल सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कर्व फिटिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कर्व फिटिंग प्रोसेस कहते हैं। सो अगर हम देखेंगे हमारे पास जनरली दो मेथड्स आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट मेथड इसमें आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। तो फर्स्ट हमारे पास जाता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज टेलर्स मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास ये है CV इज इक्वल टू TV d स्क्वायर अपॉन T90। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये TV क्या है, टाइम फैक्टर ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये TV क्या था यहाँ पे। तो इसमें अब हम TV की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा 0.84 d स्क्वायर अपॉन T90। सो इस TV की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ये T90 क्या रिप्रेजेंट करता है, T90 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कि अगर हम देखेंगे 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 90% कंसोलिडेशन पे TV की वैल्यू कितनी आ रही है 0.848। तो वही वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना है 0.848 d स्क्वायर अपॉन T90। अब T90 की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, T90 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है हमारे पास आती है 5.5 स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो T90 हमारे पास यहाँ पे कितना निकला 30.1 मिनट्स में निकला। फिर इसको आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, वो आपको अपनी मर्जी है। अब D हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास स्पेसिमेन होगा उसकी थिकनेस का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आता है D। मतलब D हम कह सकते हैं सिंपली हमारे पास यहाँ पे D होता है हमारे पास h/2 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट मेथड इसमें आ जाता है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, जिसको हम कैसाग्रेंडी मेथड भी कहते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है CV इज इक्वल टू TV d स्क्वायर अपॉन T50। मतलब हम इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की कितनी वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% होगी तो इसके लिए हमारे पास TV की वैल्यू आती है हमारे पास 0.197। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है 0.197 d स्क्वायर अपॉन T50। तो T50 की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी पुट करते हैं 2.92 का स्क्वायर। तो अगर हम देंगे मिनट्स में आपको निकलेगा T50 की वैल्यू होगी 8.5 मिनट्स। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करके हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास दो मेथड्स जिन मेथड्स को हम यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैंने ये क्लियर करवा दिए होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इसमें जो आता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम टू द फाइनल सेटलमेंट इज नोन एज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो सेटलमेंट एट एनी टाइम टू द फाइनल सेटलमेंट का जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, U% से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, U% इज इक्वल टू S अपॉन SF इंटू 100। अब S हमारे पास यहाँ पे क्या है सेटलमेंट एट एनी टाइम, और SF हमारे पास फाइनल सेटलमेंट। तो हमारे पास अगर हम देंगे यहाँ पे U% इज इक्वल टू E0 माइनस ET अपॉन E0 माइनस E इंटू 100। सो E0 हो गया हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वाइड रेशो, ET हो गया हमारे पास वाइड रेशो एट एनी टाइम ऑफ सेटलमेंट, तो E हो गया हमारे पास यहाँ पे वाइड रेशो एट फाइनल सेटलमेंट। इन वैल्यूज को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट। द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग पार्ट है इसका कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ